हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए, आज है हमारी क्लास नंबर 14 और हम कर रहे हैं तैयारी JNV 9th क्लास की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। हमारा चल रहा है उपकार की इंग्लिश मीडियम बुक का चैप्टर नंबर 2। हम उपकार की हिंदी मीडियम बुक के दोनों चैप्टर कर चुके हैं और आज है हमारा चैप्टर 2। आज हम चैप्टर 2 को ख़त्म कर देंगे। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो हम चैप्टर 2 के 22 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। आज टोटल 37 क्वेश्चन है, तो आज लास्ट 15 क्वेश्चन करके आज की क्लास को करेंगे ख़त्म और कल से वापस हिंदी मीडियम बुक का उपकार की हिंदी मीडियम बुक 9th क्लास की एंट्रेंस एग्ज़ाम की चैप्टर नंबर 3 को चालू करेंगे, घन और घनमूल। ठीक है, क्यूब्स। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, चलिए कल 22 क्वेश्चन हमने पूरा कर लिए थे। आज 23 क्वेश्चन से 23rd क्वेश्चन से चालू करना है। देखिए 23rd क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द लीस्ट नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2213 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। देखिए स्टूडेंट, 2213 में से आपको कौन सी संख्या माइनस करनी है ताकि बनी संख्या एक पूर्ण घनमूल बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला नंबर बन जाए। देखिए सबसे पहले हम एक एक करके ऑप्शंस की बात करेंगे और इसको ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हमारा आंसर आ जाए। देखिए गाइस, 3 सबसे पहले लेते ऑप्शन नंबर ए को। अगर 213 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आपके आएगा 2210 और ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता ताकि क्योंकि आप सबको पता है परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए अगर पीछे 0 आता है तो 0 का भी पेयर बनना चाहिए। जिस नंबर के पीछे 0 का पेयर नहीं बनता है वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन सकती। तो यहाँ पर एक है 0 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं हो सकता है। चलिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। 2 लेते हैं, 221 में से अगर आप 2 को माइनस करते हैं 11 चलिए इसको चेक करते हैं ये नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसको ट्रिक से निकालेंगे, जल्दी से ध्यान से देखिए। 2 के पेयर बनाएंगे हम। देन आपको ऐसा नंबर का स्क्वायर लेना है जिसका यूनिट डिजिट 1 हो। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। 22 किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 22 16 और 25 के बीच में आता है और इसमें से हमें लेनी छोटी संख्या का स्क्वायर रूट यानी 4। तो ये नंबर या तो 41 का स्क्वायर है या फिर 49 का स्क्वायर है, इन दोनों में से किसी एक का है। और चूंकि हम चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं जो हम नंबर ले ले वो इसी का स्क्वायर होगा, इसलिए एक बार उसको उसी नंबर में मल्टीप्लाई करके भी हमें देखना है। चलिए देखिए स्टूडेंट, अब इन दोनों में से किसका पता करें। 22 किसके ज्यादा करीब है? ये करीब है ज्यादा। किसके नजदीक है? 25 के ज्यादा करीब है, यानी बड़ी वाली 16 और 25 यानी 16 और 25 में से बड़ी संख्या के ज्यादा करीब है, पास में है। तो इन दोनों में से हमें बड़ी संख्या लेनी है जो कि है हमारा 49। अब 49 का हम 49 में एक बार मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे क्योंकि ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा घटा है, इसलिए एक बार हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ा है। इसने ये नहीं बोला है कि जो भी आप घटाएंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि हम चेक कर रहे हैं इसलिए सारे नंबर्स जो बनेंगे उसको हमें उसी नंबर में मल्टीप्लाई करके भी चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए तो 49 का अगर आप 49 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप मल्टीप्लाई इजी तरीके से कर लेगा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी जल्दी करने की। 9 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो वो होता है 81, 4 का निकालेंगे तो 16। इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 9 36 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 72 को इसमें ऐड करिए 1, एक नंबर को छोड़ के पीछे लास्ट नंबर को छोड़ के इसमें ऐड करिए 1 10 एंड 6 14 की 1 एंड 2। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा आ रहा है 49 का स्क्वायर करने पर 2401 और हमें चाहिए 2211। हमें चाहिए था 2211 2 को माइनस करने पर, क्योंकि 22 हमारा 11 नंबर बन रहा है, लेकिन ये 2401 आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 घटाने पर भी हमारा नहीं आएगा, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगी। चलिए अब नेक्स्ट नंबर को घटाते हैं जो कि है 1। अब गाइज आप सभी को पता होगा, देखिए अगर आप शुरू से मेरे साथ हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑप्शन नंबर सी में 1 को घटाते हैं
तो ये 12 बनेगा। ठीक है, अगर आप इसमें से एक को घटाते तो ये संख्या बन जाएगी 2212, 2212 नंबर बन जाएगा। और चूंकि इसके पीछे यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, इसलिए ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। मैंने आपको बताया था जिस भी नंबर के पीछे 2, 2, 3, 7 एंड 8 आता है, किसी भी नंबर के पीछे अगर 2, 3, 7 और 8 आता है तो वह संख्या किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकती। ऐसी कोई सी भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती जिसके पीछे 2, 3, 7 और 8 आता है, 2, 3, 7 और 8 आता है। तो चूंकि 1 घटाने पर हमारा पीछे 2 बन जाएगा लास्ट डिजिट, इसलिए यह संख्या किसी भी नंबर का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। सो ऑप्शन नंबर सी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखिए, अब हमें ऑप्शन नंबर 4 को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके 3 ऑप्शन कैंसिल हो चुके, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इसमें से 4 घटाएंगे और उसका पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो संख्या निकल जाएगी और वही आंसर इसका होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चेक करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप इसको आपको समझ में आएगा। इसको अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 में से एक आंसर परफेक्ट है। 3 ऑप्शन को हमने चेक करा, ये नहीं आ रहे, इसका मतलब 4 घटाने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। हमें एग्जाम में वक्त बचाना है तो ऐसे अब वक्त बचा सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू मेक 445 परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, आपको ऑप्शन दिए 5, 10, 4 एंड 15। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सब, अब आपसे पूछा है कि इस नंबर में क्या जोड़ा जाए, क्या ऐड करा जाए कि ये संख्या जो बने वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें भी हमें सेम ट्रिक का इस्तेमाल करना है और इसमें भी हम एक एक करके सभी ऑप्शंस की बात करेंगे, ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन की बात। देखिए अगर इस नंबर में आप 5 को ऐड करते हैं, 4485 में अगर आप 5 को ऐड करेंगे तो ये संख्या 4490 हो जाएगी। ठीक है, 5 जोड़ने पर संख्या 4490 बन जाएगी। और मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया कि जिस भी नंबर के पीछे खाली 1 0 होता है, 1, 3, 5, यानी ऐसे नंबर काउंट होते हैं जीरो में जिसका पेयर नहीं बन सकता। क्योंकि यहाँ पर 9 0 का पेयर नहीं बन सकता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं हो सकता है। आप सभी को पता होगा किसी भी नंबर, ऐसे नंबर जिनके पीछे 0 आता है उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए पीछे 0 का पेयर बनना चाहिए, 0 का जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही 0 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। अगर आप इसमें 4 को जोड़ेंगे, ठीक है, अगर आप इस नंबर में 4 को जोड़ेंगे तो आपका 4489 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इसमें 4 को ऐड करते हैं तो आपका 4489 आता है। चलिए तो अब इसको निकाल के देखते हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जिनका स्क्वायर के पीछे 9 आता है। सो वो है 9 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है स्टूडेंट, यानी इसका जो इकाई अंक होगा या तो वो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, 3 और भी 7। अब 44 किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? सो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 44 6 और 7 के स्क्वायर के नंबर के बीच में आता है। तो हमें चाहिए छोटा वाला यानी 36, ये है 6 का, तो दोनों के आगे हम 6 6 लगा देंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब कैसे चेक करें? तो 44 किसके ज़्यादा करीब है? ये है 49 के ज़्यादा करीब है, ताकि इसमें 5 जोड़ने पर ही 49 आ जाएगा और 36 में 8 जोड़ने पर आपके 44 आएगा। 8 को प्लस करेंगे तो चलिए, सो यानी ये बड़े वाली संख्या के ज़्यादा करीब है, तो हमें इनमें से बड़ी वाली संख्या चाहिए जो कि है 67। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यही नंबर हमारा 4 जोड़ने पर ही ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, हमें इसको इसमें मल्टीप्लाई करके भी चेक करना पड़ेगा, ताकि वो यही पूछ रहा है कि किस नंबर को जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 67 में 67 का आप स्क्वायर निकालिए। सो 49 36 6 7 जा 42 में आप 2 ऐड करेंगे सो 84 9 8 9 8 14 4 सो 4489। बिल्कुल स्टूडेंट, देखिए आप, हमने ऑप्शन नंबर बी को चेक करा है, उसने बोला था कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो 5 जोड़ने पर ये नहीं बन सकता, 4 जोड़ने पर अभी हमने निकाल के चेक करा है। तो देखिए हमने 67 को ही पता करा था और 67 में 67 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं यानी 67 का आप स्क्वायर निकालते हैं तो देखिए 4489 और हमें यही चाहिए था। बिल्कुल, हमने इसमें 4 जोड़ा था तो ये संख्या 4489 बनी थी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ऐसे सवाल में आपको चेक करना पड़ता है, तो आप एक एक करके नंबर को चेक कर सकते हैं। ठीक है,
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। विच नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है कि कौन इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए स्टूडेंट, इसमें बात करते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। चलिए, अपरिमेय संख्याओं का मतलब सीधा सी बात है कि कौन सी संख्या इनमें से परिमेय संख्या नहीं है। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप p अपॉन क्यू में लिख सकते हो, यानी डिनोमिनेटर के ऊपर न्यूमिनेटर भी आता है और अपॉन में डिनोमिनेटर भी आता है। केवल जो आपका डिनोमिनेटर यानी हर रहता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये 22/5 है, अपॉन के ऊपर भी संख्या है 22 और नीचे भी, यानी ये परिमेय संख्या है। 1/5 भी परिमेय संख्या, ऊपर 1 है नीचे 5 है। और अगर आप 4.5 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो बार वाले सवाल हमने किए, कैसे करते हैं हम। देखिए, ऊपर सेम नंबर रहते हैं, नीचे जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है उतनी उतनी बार नीचे जीरो आता है। और ऊपर से हम उस नंबर को माइनस करते हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगे होता है, तो 4 को हम माइनस करते हैं। इसके हमने सवाल भी करे, आई होप आप सभी को याद होगा। चलिए, तो 45 में से आप माइनस करेंगे तो 41/9। इसको अगर बार वाले इसको आप सोल्व करते हो तो ये संख्या भी एक परिमेय संख्या के रूप में बदल जाएगी, जो कि 41/9 में चेंज हो जाएगा। मतलब अब ये जो 5 रहता है इसकी वैल्यू होती है 180 तकरीबन। 5 का जो मान रहता है आप सभी ने पढ़ा होगा, वो होता है 180। तो इसलिए ये संख्या को इरेशनल नंबर है। इसके बट अपॉन में आप एक नहीं मान सकते, क्योंकि इसकी व्याख्या ही अपरिमेय संख्या के रूप में होती है और इरेशनल नंबर के रूप में होती है। तो 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो ये ऑप्शन 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा है नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 298,116। 298,116। आपको ऑप्शन दिए हैं 5, 3, 5, 3, 4, 2। देखिए स्टूडेंट, आपसे पूछा गया है कि इस नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो जो नंबर स्क्वायर रूट आएगा वो कितने अंकों का बनेगा। इस टाइप के सवाल हमने उपकार की हिंदी मीडियम बुक में भी करे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर आप एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही ईजी है, मैंने आपको बताई थी, ध्यान से देखिए। अगर 5 अंकों की बात करेंगे, वैसे तो देखिए मैंने आपको हिंदी मीडियम बुक में ऐसे ही एज इट बता दिया था कि मोस्टली जो संख्या 6 नंबर की बनती है उनका जो स्क्वायर रूट का नंबर होता है वो ऑलमोस्ट उसकी आधी हो जाती है, यानी ऑलमोस्ट 3 नंबर की ही बनेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर 3 नंबर की आप सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं, वो क्या होता है 100। इसका आप स्क्वायर निकालते हैं तो आता है 5 अंक का। ठीक है, और अगर इसके सबसे बड़ी संख्या की भी आप बात करते हैं 999, तो 999 में आप 999 का अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन आएगा, चलिए निकाल लेते एक बार इसको। 81, 9 8 81, 9 9 81 और 8 89। चलिए 89। 89 को आपको 3 बार रख कर यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, तो 1998 10 18 20 2 28 की 2 19 की 1 और 9 99801। देखिए स्टूडेंट, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का निकालते हैं, जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी होती है 100, उसका अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो 5 अंकों की बनती है। और अगर 3 अंकों की आप सबसे बड़ी संख्या जो कि होती है 999, उसका आप निकालते हैं तो आता है आपके 99801। तो आप चेक करिए, ये जो नंबर है ये इसी के बीच में, ठीक है, 10,000 और 99,000 9,98,001 के ऑलमोस्ट बीच में ये संख्या। ध्यान से देखिए 298
116। ठीक है, ये संख्या इन दोनों के बीच में आ रही है, मतलब ये 3 अंकों के बीच का ही कोई संख्या है जिसका ये स्क्वायर रूट है। मैंने आपको बताया था इसको चेक करने का तरीका, यानी ये संख्या 5 अंकों की नहीं हो सकती, उसका जो स्क्वायर रूट है वो 5 अंकों का नहीं हो सकता, 4 अंकों का नहीं हो सकता, और 2 का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 के अंकों के स्क्वायर रूट काफ़ी छोटे होते हैं। तो ये नंबर जो है इसका जो भी स्क्वायर रूट है वो 3 अंकों का ही है। उसने हमें निकालने के लिए नहीं बोला है, उसने केवल इतना ही बोला है कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितने अंकों का बनेगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी 100 का स्क्वायर रूट 5 अंकों का बनता है, और सबसे बड़ी 999 का जो स्क्वायर रूट बनता है वो होता है। तो ये नंबर 5 अंक और इसके बीच में है, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट का जो नंबर होगा वो 3 अंकों का ही बीच का होगा। 100 से 100 से लेकर 999 के कोई बीच का ही ये नंबर है, यानी है तो 3 अंकों का ही। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.0002225। ठीक है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आपको ऑप्शन दिए 1.25, 0.0115 एंड 0.00125 एंड ओनली 5। चलिए स्टूडेंट, सिंपली आपसे पूछा है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट इनमें से क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने इसी इंग्लिश मीडियम बुक में क्वेश्चन नंबर हमने 17 जो किया था वो सेम किया था। अगर आपके पास बुक है, आप नोट्स बना रहे तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, हमने सेम क्वेश्चन करा था। चलिए फिर से इसको करने की कोशिश करते हैं। इसमें से अगर आप दशमलव को हटाते हैं तो नीचे की साइड आपकी नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, ऊपर 6 अंकों को छोड़ के दशमलव लगाया तो नीचे 6 जीरो आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर 6 अंकों क्या गया, और अगर मैं पॉइंट को हटा देता हूं तो इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, इसलिए इन सबको भी हम हटा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये नेक्स्ट स्टेप है, मैंने इसी में कर दिया है, आप अगली स्टेप कर लीजिएगा। अब आपको निकालना है 225 का स्क्वायर रूट। तो 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 15। आप सभी को पता होगा एटलीस्ट 15 होता है। अपॉन में आपको पता है जीरो के स्क्वायर रूट को कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आपको पेयर बनाने हैं। सो हमें 3 पेयर बन चुके हैं, यानी इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तीनों पेयर में से एक एक जीरो आप बाहर कर देंगे तो 0 0 0 1 तो हमेशा होता ही है। ठीक है, 15/1000 को आप सॉल्व कर लीजिए। नीचे से अगर आप 3 ही जीरो को हटाएंगे तो ऊपर फिर से 3 अंकों को छोड़ के जीरो लग जाएगी। तो ऊपर सिर्फ 2 अंक थे 5 और 1, तो एक अंक को बनाने के लिए पहले हम जीरो मान लेंगे। अब हो गए 3 अंक, 3 अंकों के आगे अब आप डेसिमल्स लगा दीजिए, और डेसिमल्स के आगे हमेशा जीरो आता ही है। सो 0.015 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट में पूछिए। क्वेश्चन नंबर 17 एज इट इज था, जिसमें 729 आया था। जीरो की वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम ही थी, 6 जीरोस उसमें भी आए थे। अगर आप वो क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको ये इजी से समझ में आ गया होगा। ठीक है सुनो, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या पूछा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, 7, 9 एंड 12 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल 5, 7, 9 और 12। चलिए 5, 7, 9 एंड 12, बिल्कुल इन आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो इन नंबर से, आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो इन नंबर से परफेक्टली डिविजिबल हो, पूर्ण तरीके से कटती हो। तो आपसे सबसे छोटी संख्या पूछिए। अगर आप क्वेश्चन में लीस्ट नंबर को देख रहे हैं तो इन नंबर से आपको एक ऐसी संख्या को बनाना है जो लीस्ट हो, सबसे छोटी संख्या जो इन चारों से डिवाइड होती है। सो लीस्ट नंबर आपने पढ़ा होगा, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट यानी सबसे छोटी संख्या। तो कुछ नहीं करना है आपको, इन नंबर्स का एलसीएम आपको बताना है। तो वही ऐसी संख्या है जो इन चारों से पूरी तरह से कट जाएगी और सबसे छोटी भी होगी। चलिए ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करिए। सबसे पहले हम 2 से डिविजिबल करेंगे इसको, 5, 7, 9 एज इट इज। ये तीनों संख्या नहीं कर सकती है, 2 के टेबल में 12 कर सकता है 6 टाइम में। फिर से इसको 2 से डिविजिबल करेंगे, 5, 7, 9, फिर से ऐसे 6 3 टाइम में। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 7, 9 3 टाइम, 3 1 टाइम, देन अगेन 3, 5, 7,
1 1, चलिए देन 5 1 टाइम 7 एज इट इज़ 1 1 देन 7, ठीक है। एलसीएम में आपको चार जितने भी नंबर दिए आपको उसको 1 1 आने तक आपको डिविजिबल करना होता है। आई होप आप सभी ने एलसीएम तो अच्छे से पढ़े होंगे। देन आपको क्या करना होता है, जो भी डिविजिबल्स नंबर्स हैं आपके, इनमें आपको कोई पेयर नहीं बनाना होता है, इनमें केवल आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, केवल आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। लेकिन रीज़न ये है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो मेन रीज़न निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि ये संख्या इसको डिवाइड तो कर देगी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, पर उसने बोला है कि वह संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। और पूर्ण वर्ग बनने के लिए आप सबको पता है कि क्या कंडीशंस होती है, कि सभी नंबर्स का पेयर बनना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आप पेयर बनाएंगे 2 2 3 3, लेकिन यहाँ पर ना तो 5 का पेयर नहीं बन रहा है और यहाँ पर 7 का पेयर भी नहीं बन रहा है, इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है। मतलब एक बार अगर आपको 5 और मिल जाए और 7 और मिल जाए तो जो संख्या बनेगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगी। ध्यान से देखिए, आपके 2 2 के पेयर बन रहे, 2 2 3 3 के बन रहे, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है और 7 का पेयर आपसे पेयर नहीं बन रहा है। तो यानी इसका मतलब है कि एक बार आपको 5 भी चाहिए, एक बार आपको 7 भी चाहिए। तो आप अपनी तरफ से एक बार इसमें 5 भी लगाइए और अपनी तरफ से एक बार आप इसमें 7 भी लगाइए, ताकि वही संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो अब इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ध्यान रखिए, हमने यहाँ पर अभी पेयर क्यों नहीं लिए, क्योंकि उसने वो नंबर पूछा है, उसने स्क्वायर रूट नहीं पूछा। उसने पूछा है कि ऐसा नंबर बताइए जो छोटा छोटा और एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बनने के लायक हो और इन चारों नंबर से डिवाइड हो जाए। अब इन चारों नंबर को आप डिवाइड करिए। तो अगर आप ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, बिल्कुल चलिए, 2 2 ज़ा 4, 4 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सो 36, 36 में अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करते हैं सो वो आएगा आपके 180। सो 180 में आप पहले 180 में पहले हम 5 का कर लेते, सो 900 आएगा। और 7 7 ज़ा 49, तो आप 900 में 14 अब 9 का कर लीजिए। सो 49 में अगर आप 9 का मल्टीप्लाई करते हो सो 81, 9 4 ज़ा 36, 44, चलिए 44। तो हमने 9 का 49 में कर लिया, 2 0, तो 2 0 एज इट इज़ लगा दीजिए। यानी आपका आंसर है 44100। अगर ये ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। किसी को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसने ये नहीं बोला है कि हमें एलसीएम, इसने बोला है कि एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता हो। इसलिए हमने इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला यहाँ पे पेयर बना के। उसने पूछा कि ऐसी संख्या बताओ जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता हो। तो आपको भी पता है कि स्क्वायर रूट निकलने के लिए पहले पेयर बनने चाहिए। तो यहाँ पे 2 का बन रहा था, 3 का बन रहा था, लेकिन 5 का नहीं बन रहा था और 7 का नहीं बन रहा था। यानी एक बार आपको 5 भी चाहिए था, ये एक्स्ट्रा लिया है हमने ना, एक बार आपको 5 भी चाहिए था, एक बार आपको 7 भी चाहिए था। तो इन सब का हमने मल्टीप्लाई कर लिया है और मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया है 44100। यानी ये एक ऐसा नंबर है कि इन चारों नंबर से कट भी जाएगा और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये किसका है, तो देखिए एक बार आप 2 लेंगे, एक बार आप 3, ये उसने पूछा नहीं है, ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। सो ये एक बार इसका 2 3 5 का पेयर बन जाएगा, 7 का बन जाएगा। ठीक है, सो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, और 30 में अगर आप 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7 3 ज़ा 21 और 0। देखिए ये जो नंबर है 44100, ये 210 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 210 का परफेक्ट स्क्वायर। तो उसने ये बोला कि वो नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन सकता है, परफेक्ट पूर्ण वर्ग हो और इन नंबर से कटता हो। इसलिए हमने हमारा आंसर ये, अगर वो पूछता कि वह नंबर भी क्या है, इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है, तो हम लिखते 210। लेकिन अभी उसने खाली नंबर पूछा था, तो 44100 हमारा आंसर है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए स्टूडेंट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। काफी इजी क्वेश्चन है। 149, 625, 961 एंड 900। चलिए स्टूडेंट, आपसे पूछा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 3 अंकों की आप सबसे बड़ी संख्या बताइए जो एक पूर्ण वर्ग हो।
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। तो ऐसे सवालों में हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को ही देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 961 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इन चारों में से, ठीक है। तो चेक करिए कि ये संख्या क्या किसी का पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं। तो निकाल के देखिए, फिर से एक बार ट्रिक की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, पीछे का 2 नंबर का एक पेयर बनता है, आगे का 1 नंबर का एक ही पेयर बनता है, एज इट इज़। चलिए, तो 61 का पीछे जो नंबर है वो है 1। तो ऐसे नंबर का स्क्वायर बताइए जिनके पीछे 1 आता हो। सो वो 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसके पीछे 1 है और इसके पीछे 1 है, यानी इसका जो यूनिट डिजिट होगा इसके स्क्वायर रूट का या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। 9 किन नंबर के स्क्वायर रूट के बीच में आता है, अब ये चेक करिए। तो 9 आता है 3 का होता है 9 एंड 4 का होता है 16। जी बिल्कुल, ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो हमें ऑलरेडी 9 ही मिल चुका है, क्योंकि 9 ही एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। 9 ही यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका, 3 का होता है। तो दोनों के आगे 3 3 लगा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हमें बीच में देखने की जरूरत ही पड़ी, 9 ही होता है। और चूंकि ये 9 ही है, मतलब ये छोटी वाली संख्या के ज़्यादा करीब, 960 में से ऑब्वियसली हमें 9 ही चाहिए था और हमें 9 ही मिल गया है। तो ये 9 ही है, यानी छोटी वाली संख्या है। तो यानी हम इन दोनों में से 31 को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, 31। सो 961 पूर्ण वर्ग है 31 का, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा पूरा करेक्ट है। यानी 31 में आप 31 का मल्टीप्लाई करते तो आपके 961 आता है। चलिए, उसने यही पूछा था कि 4 में से 4 अंकों की कौन सी सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे कौन सी बड़ी संख्या है, लार्जेस्ट नंबर कौन सी 3 डिजिट की, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। सो 961 सबसे बड़ी 3 चारों में से, तो पहले हमने इसको चेक करा है और यही एक पूर्ण वर्ग है। हालांकि सारे नंबर्स इसमें पूर्ण वर्ग है। अगर आप चेक करेंगे तो 900 होता है 30 का, 625 होता है 25 का, एंड 149 होता है, नहीं 141 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, सॉरी, क्योंकि 12 का होता है 141 और 13 का होता है 169। तो बिल्कुल, सो 149 को छोड़ के यहाँ पे ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं। लेकिन सबसे बड़ी पूछा, इसलिए हमने 961 को चेक करा है, जो कि ऑब्वियसली 31 का निकल गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 को चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इक्वेशन दी है 784 अपॉन में 1.96। चलिए स्टूडेंट, आपको सिंपल सी इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। देखिए, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कुछ सवाल पहले, अगर आप शुरू से इंग्लिश मीडियम की बुक में भी है फिर हिंदी मीडियम की बुक में भी है, अगर बटे के ऊपर, अपॉन के ऊपर और नीचे जो डेसिमल्स होती है वो दोनों तरफ सेम नंबर्स को छोड़ के, यानी ऊपर भी 2 संख्या को छोड़ के और नीचे भी 2 संख्या को छोड़ के, तो यहाँ पर से आपको अब डेसिमल्स हटानी नहीं है, सीधे काट देनी है। तो ये दोनों आपस में कट जाएगी, लेकिन कब, जब सेम नंबर्स को छोड़ के लगाई गई। ऊपर भी 2 अंकों को छोड़ के डेसिमल्स थी और नीचे भी 2 अंकों को छोड़ के डेसिमल्स था, इसलिए डेसिमल से डेसिमल्स कट गई है। अब आप उसको भूल जाइए। आपको सिर्फ निकालना है 784 का स्क्वायर रूट और 196 का स्क्वायर रूट, और दोनों को डिवाइड करके आपका आंसर बन जाएगा। चलिए, तो 784 किसका स्क्वायर रूट होता है, 784 किसका स्क्वायर रूट होता है, चलिए इसको निकाल लेते हैं फटाफट। सो 84 का एक पेयर बनेगा और आगे एक ही संख्या, तो इसका एक पेयर बन जाएगा। चलिए, कौन सा नंबर है जिनके स्क्वायर के पीछे का यूनिट डिजिट 4 होता है। सो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 8 का स्क्वायर होता है 64। देखिए, इन दोनों के पीछे 4 आता है, यानी हमें 4 ही चाहिए था। तो या तो इसका यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट का या तो 2 है या तो 8 है। चलिए, अब आगे की संख्या को कैसे पता करते हैं। 7 किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, यानी 4 और 9 के बीच में आता है 7, ठीक है। तो हमें इन दोनों में से कौन सी संख्या चाहिए होती है, छोटी वाली संख्या। ये 4 का स्क्वायर रूट क्या किसका होता है, 2 का, तो दोनों के आगे 2 2 लगा दीजिए। अब इन दोनों में से भी यह नंबर किसका स्क्वायर रूट है कैसे पता चलता है, तो चेक करिए कि 7 किसके ज़्यादा करीब है, 4 के ज़्यादा करीब है या 9 के ज़्यादा करीब है। तो जो 7 है वो 9 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि 4 में 3 जोड़ने पर 7 आएगा और 7 में 2 जोड़ने पर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 9 के ज़्यादा करीब है 7। तो 4 और 9 में से बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा करीब है, तो इन दोनों में से भी जो हमारा बड़ा है वो है 28, यानी 784 हमारा 8 का स्क्वायर रूट है। और 196 का भी आप निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, 196 है 14 का, ठीक है स्टूडेंट, इसका आप निकाल लीजिए। इसको आप डिवाइड करिए, सो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, सो ऊपर 2
और बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं रहती है। आप चाहे तो इसको 7 से भी काट सकते हैं 2 टाइम, लेकिन आपको 2 बार काटना पड़ेगा, तो सेम आपका आंसर आएगा 2। मैंने 14 के टेबल से डायरेक्ट काट लिया। चलिए ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ऑप्शंस में देख रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस स्टूडेंट, आई होप सभी को पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू। बिल्कुल देखिए स्टूडेंट, जस्ट आपको इसको सोल्व करना है और वही आपका आंसर है। आपको दिया है 101 की घात 2 माइनस 100 की घात 2, 101 की स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। इस सवाल को आप ट्रिक से करेंगे तो ये काफ़ी इजी बन जाएगा, और किसी को अगर ट्रिक नहीं यूज़ करनी है तो वो 101 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करे, 100 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करे, वो घटा दे तो भी सेम ही आंसर आएगा। हम इसको ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसमें फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये चीज़ आगे पीछे हो सकती है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, ए की जगह है 101 और बी की जगह है 100, तो आपको लेफ्ट साइड को आपने कंपैरिजन कर लिया, तो ए की जगह आपने 101 लिखा है, बी की जगह आपने 100 को देखा है। सो हम इसको राइट साइड में चेंज कर देंगे। देखिए, तो एक बार ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी यानी 1 + 1 + 100, और एक बार ब्रैकेट में आएगा ए यानी 101 माइनस बी 100। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सॉल्व करिए। सो 101 में आप 100 को ऐड करेंगे तो 201, ठीक है, मल्टीप्लाई 101 में आप 100 माइनस करेंगे तो 1, तो 201 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 201 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 201। ठीक है स्टूडेंट, 201 यहाँ पर आपका आंसर है। हाँ, इस सवाल को अगर किसी को फॉर्मूले से नहीं करना हो, फॉर्मूला भूल जाए, तो काफ़ी इजी है, आप कर लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, 101 को आप मल्टीप्लाई में 2 बार लिखिए, माइनस 100 को आप 2 बार लिखिए। चलिए, 101 का मल्टीप्लाई 101 में करेंगे, चेक करिए। सो 101 इंटू 000 इंटू फिर से 101, अब क्या आएगा 10201, तो 10201 माइनस 100 का 100 में करते तो 1 का 1 में करते तो 1 आता है, 2040 लग गई है। चलिए माइनस करेंगे, सो यहाँ पर भी आपके आएगा 201। ठीक है स्टूडेंट, दोनों से करके बता दिया, यानी 31 का ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, द वैल्यू ऑफ 75 का स्क्वायर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको 75 का स्क्वायर पूछा है। देखिए जल्दी से किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। ऐसे नंबर्स जिनके पीछे 5 आता है, ऐसे नंबर जिनके पीछे 5 आता है, उनका स्क्वायर निकालना काफ़ी आसान है। तो 5 का स्क्वायर आप लिख दीजिए, जो कि होता है 25। ठीक है, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करने पर 25, और आगे जो नंबर होता है उसका एक ज़्यादा नंबर लीजिए। तो 7 के आगे आता है 8, 7 का जो नेक्स्ट नंबर होता है वो होता है 8 होता है। ठीक है, तो 7 और 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 8 जा 56, बस ये आपका स्क्वायर है। इजी, और नहीं किसी को कोई अगर भूल जाए तो काफ़ी इजी है, 75 में आप 75 का मल्टीप्लाई करिए, सो इजी। ठीक है, ठीक है, सो 5625 ऑप्शन नंबर बी। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। √x अपॉन में 16 15/8। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। आपको इक्वेशन दी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है।
मैंने आप सभी को बताया था कि बीच में अगर बराबर होता है और आसपास परिमेय संख्या है रेशनल नंबर से, सो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ नीचे का नीचे नहीं होता है। वो कब होता है? जब बीच में प्लस माइनस होता है। अगर आप 8 को यहाँ इधर नहीं भी करते, क्योंकि बाद में हमें 8 को फिर से बटे में लाना पड़ेगा, तो ये होगा √x बराबर 16 इंटू 15 अपॉन में 8 ऐसे। ध्यान से देखिए, आपको x की वैल्यू याद करने के लिए x को अकेला करना पड़ेगा, उसके बटे में 16 था तो 16 का मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है। कोई अगर 8 का √x में कर देता है तो 8 √x को लिख देगा, फिर से आप उसको 8 को x की वैल्यू को याद करने के लिए फिर से उसको बटे में ही लाना पड़ेगा। चलिए, तो हमने उसको इधर ले ही नहीं गए। 8 1 8, 8 2 16, मैंने 8 की टेबल से डिवाइड कर लिया है। √x = 2 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके 30। हिंदी मीडियम की क्लास और इंग्लिश मीडियम की क्लास में भी हमने बात करी थी कि अगर बराबर के एक साइड एक रूट आता है और अगर आपको रूट को हटाना पड़े, अभी हमें रूट को हटाना पड़ेगा क्योंकि एक्स की वैल्यू याद करने के लिए हमें एक्स को पूरी तरह से अकेला करना होता है। यहाँ पर रूट हटाएंगे तो अगर लेफ्ट साइड में से आप रूट हटा दे तो राइट साइड में स्क्वायर लग जाता है, राइट साइड से अगर बाई चांस आप रूट हटा दे तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर लग जाता है। चलिए, तो यहाँ पर एक्स को अगर आपने रूट हटा दिया है तो जो राइट साइड में वहाँ पर स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। 30 इंटू 30 यानी 3 3 9 और 00 लगा दीजिए। यहाँ पर आपका आंसर है 900, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट, 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आई होप सभी को आया होगा। हमने हिंदी मीडियम क्लास में इसके काफ़ी सवाल करें, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मत सोचिए, आप दोनों क्लास में अटेंड रहिए। कॉन्सेप्ट ये मैथ्स का है, वहाँ पर आपके पेपर दोनों में आना है, इसलिए आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है सर, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा है फाइंड x इफ x² = 100 वेयर इज x नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 में भी आपको एक सिंपल सा इक्वेशन दी है, इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए, x की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको 4 को हटाना पड़ेगा। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर में जाएगा राइट साइड में। देखिए x² 100 अपॉन में 4, यहाँ पर आप डिवाइड कर लीजिए। 4 से आप 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 24। 10 से कम 8 2 टाइम में, 2 आप कैरी करेंगे 25 टाइम में। चलिए, x² 25। मैंने अब भी जस्ट इसको आपको एक सवाल के पहले बताया कि एक तरफ से अगर आपको रूट हटाते तो दूसरी तरफ स्क्वायर लग जाता है, और जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। अगर आपको एक साइड से अब अगर स्क्वायर हटाना है, घात 2 हटानी है, तो दूसरी साइड रूट लग जाएगा। रूट हटाते हैं तो घात 2 हटाते हैं तो रूट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ से अगर आप इस घात 2 को हटाते हैं, क्योंकि वैल्यू निकालने के लिए एक पूरी तरह से अकेला होना चाहिए। आई होप सभी ने सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी सवाल किए होंगे। स्क्वायर हटाएंगे तो 25 जो है वो रूट में चला जाएगा, तो क्योंकि हमने पावर 2 को हटाया। चलिए, तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सभी को पता होगा। 25 के आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 5 × 5 और पेयर बनता है 5 का, तो एक बार 5 बाहर निकल जाता है, यानी स्क्वायर रूट और कुछ नहीं। 25 5 का स्क्वायर रूट होता है 5। क्वेश्चन नंबर 34 का अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 5। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए स्टूडेंट्स। द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर रूट 2209 इज। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 2209। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा है कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है, इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसका यूनिट डिजिट क्या है। खाली आपसे इकाई अंक पूछा है, यानी अगर आप इसका पूरा स्क्वायर रूट नहीं भी निकालते, खाली आपको यूनिट डिजिट बताना है। चलिए, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 3 4 7 2। तो आप इस नंबर का पूरा स्क्वायर रूट निकाल के भी बता सकते हैं कि पीछे का यूनिट डिजिट क्या है। चलिए ध्यान से देखिए, 2 2 के अगर आप पेयर बनाएंगे तो पीछे के पेयर में हमें 9 चाहिए। तो कौन सा ऐसे स्क्वायर है जिनके पीछे का यूनिट डिजिट 9 होता है? तो वो होता है 9 के और 7 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों के पीछे 9 आता है, यानी इसका जो यूनिट डिजिट होगा या तो 3 होगा या तो 7 होगा। सही है, क्योंकि ये पीछे के अंक ही बताता है पहले, तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। यानी आपको इतना तो पता चल गया होगा स्टूडेंट कि ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता, यानी 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, या तो यूनिट डिजिट 3 या तो 7 है।
अब इन दोनों में से भी कौन सा है तो उसका हमें पूरा, तो इन दोनों में से भी अगर कौन सा है तो इसके लिए हमें इसको पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। चलिए, तो आगे वाले पेयर का क्या काम रहता है, 22 किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। सो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, इन बीच में आता है 22। हमें क्या लेना होता है, हमें छोटी संख्या चाहिए, 16 किसका होता है 4 का, तो दोनों के आगे अब आप 4 लगा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, यानी इसका जो स्क्वायर रूट है या तो वो 43 है या तो 47 है। अब इन दोनों में से भी कौन सा है चेक करना हो तो चेक करिए 22 किस नंबर के ज़्यादा करीब है, तो ये 25 के ज़्यादा करीब है, यानी 16 और 25 यानी बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक है। तो इन दोनों में से भी जो हमारा बड़ा है 47 वही इसका स्क्वायर रूट है, और 47 का जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, वो है 7, यानी इसका आंसर आएगा 7। ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी ईजी था, हमने हिंदी मीडियम में भी इसके काफ़ी सवाल करे थे। चलिए ध्यान रखिए कि अब तक अगर किसी को ये स्क्वायर रूट्स निकालना नहीं आए, स्क्वायर रूट की ये ट्रिक नहीं आई है, या फिर आप सोचते कि आप एग्जाम में भूल जाएंगे, तो आपके लिए कोई बुरी बात नहीं है, आप इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, फैक्टर निकालिए, पेयर बनाइए, हर पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है, मल्टीप्लाई करिए तो भी आपका 47 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, हाँ लेकिन आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम इन सवालों को फैक्टर से कर लेंगे, ट्रिक से नहीं करें, ट्रिक से मुश्किल पड़ रही है या फिर हम एग्जाम में भूल सकते हैं, ठीक, देखिए तो यहाँ पर जो 47 आया है वो 47 प्राइम नंबर है, 47 जो है वो प्राइम नंबर है, यानी अगर आप इसको काटने के लिए जाएंगे स्टूडेंट 47 को, तो 47 और किसी की टेबल्स में नहीं आता है, इसलिए ये जो नंबर है पूरी तरह से 47 से ही कटेगा, और आप सोच भी नहीं के आएंगे ये नंबर कैसे कटेगा, आप 2 से सोचेंगे, 3 से सोचेंगे, 5 से, 6 से, 7, 8, 9, 12 तक करते रहेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये नंबर सीधे 47 से कट रहा है। इसलिए आपको ट्रिक ज़्यादा ज़रूरी है। हमने हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हमारी ये शायद 6ठी क्लास है स्क्वायर रूट के लिए, तो हमने हर वीडियो में स्क्वायर रूट की ट्रिक की बात करी है। आई होप अब तक आपको आ गया होगा, नहीं आया है तो आप फिर से वीडियोस देखिए, ट्रिक को याद रखिए, काफ़ी आसान है, थोड़े सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट, तो कर सके ऐसे ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये 47 से कट रहा है, क्योंकि 47 प्राइम नंबर है, किसी और की टेबल में नहीं आता है, तो सीधे 47 से कट रहा है, इसलिए आप सोच ही नहीं पाएंगे कि नंबर किससे कट रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए ट्रिक से ज़्यादा ईजी है। तो यूनिट डिजिट आया है हमारा 7, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इजी सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़िए, इवेल्युएट, काफ़ी इजी है। देखिए हमने हिंदी मीडियम में भी इसका एक सवाल करा था, उसके नंबर्स काफ़ी बड़े आए थे, ये तो काफ़ी छोटे हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, आपको जो इक्वेशन दी है वो मिक्स फ्रैक्शन में दी है, मिक्स फ्रैक्शन यानी बटे के ऊपर, बीच में और नीचे तीनों तरफ नंबर रहते हैं। पहले आपको इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना आपको पता आ गया होगा। नीचे वाले जो 2 नंबर्स रहते हैं इनका मल्टीप्लाई करिए, जो नंबर्स आता है उसको ऊपर वाले नंबर्स में जोड़ दीजिए, और डिनोमिनेटर यानी बटे में तो नंबर सेम ही रहेगा, यानी नीचे की तरफ तो आपका 49 ही रहेगा, 49 का 6 में मल्टीप्लाई करिए, सो 9 6 ज़ा 54, 6 4 ज़ा 24 में 5 ऐड करेंगे तो 29, सो 294 आ रहा है आपका 49 और 6 का मल्टीप्लाई करने पर, और 294 में आप 30 को ऐड कर दीजिए, तो अगर आप 30 को ऐड करते हैं सो 12 324। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके ऊपर आएगा 324। आई होप सभी को मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में बदलना आ गया होगा। चलिए तो 324 ऊपर है और नीचे 49 है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप चेक करिए कि 324 किसका स्क्वायर रूट होता है। सो ये होता है 18 का, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, ये होता है, आप इसी तरीके से ट्रिक से आप इसको निकाल लीजिएगा। तो ये होता है 18 का। हम्म, 18 का ही होता है स्टूडेंट। चलिए, और 49 होता है 7 का, 49 होता है 7 का। चलिए अब अगर आप ऑप्शंस को देख रहे हैं तो ऑप्शंस आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिए, सिंपल फ्रैक्शन में नहीं दिए, तो आप इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में बदलने का तरीका मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर यानी हर बटे के नीचे वाली संख्या हमेशा सेम रहती है, तो 7 का 7 ही रहेगा। 7 की टेबल में अब 18 को ढूंढेंगे, सो 49 को मिलेगा 2 टाइम में, सो बीच में वह नंबर जितनी बार में आता है 2 टाइम में 14, और जो रिमाइंडर बच जाता है वो न्यूमिनेटर में, अंश में, यानी ऊपर की तरफ। सो आपने 14 लिया है, सो आपके 4 रिमाइंडर है, यानी 2 4/7 आपका आंसर है।
अगर आप ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको एक बहुत ही प्यारा सवाल दिया है, बहुत ही प्यारा। ठीक है, क्या दिया है आपको, पढ़िए। सो अ बॉय स्पेंड 50 पैसे कॉइन्स एज मेनी डेज ही वाज इन हिज मैटरनल अंकल्स हाउस। एक लड़का अपने अंकल के घर जितने दिन रुकता है, एक लड़का अपने अंकल के घर जितने दिन रुकता है वह हर दिन उतने ही 50 के सिक्के खर्च करता है। 50 पैसे के सिक्के खर्च करना है जितना वो टोटल अपने अंकल के घर पे रुका है। अब नेक्स्ट बोल रहा है इफ़ ही स्पेंड 924.50, और अगर वो जितने भी दिन रुका है उसमें टोटल उसने जितने भी दिन वो रुका हो उसमें अगर टोटल उसने 924.5 रुपये 924.5 रुपीस अगर उसने खर्च कर दिए इन ऑल, सो फॉर हाउ मेनी डेज ही वाज स्पेंड इन अ मैटरनल अंकल्स हाउस, तो वो अपने अंकल के घर पे कितने दिन रुका है आपको ये बताना है। देखिए तो बच्चे ने टोटल कितने रुपए खर्च किए, 924.50। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आई होप अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया होगा। बच्चा अपने अंकल के घर पे जितने भी दिन रुकता है वो हर दिन 50 पैसे के सिक्के के रूप में उतने ही सिक्के खर्च करता है जितने वे टोटल अपने अंकल के घर पे रुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको बताना है कि बच्चा अपने अंकल के घर पे टोटल कितने रुका है। देखिए अगर उसने टोटल इतने रुपए खर्च किए तो इतने रुपए को खर्च करने के लिए उसने टोटल कितने सिक्के दिए होंगे। अगर 50 पैसे का एक सिक्का है, 50 पैसे, आई होप सभी को पता होगा पैसे यानी पैसे 1 रुपये का आधा होता है। अगर आप 50 पैसे प्लस 50 पैसे को ऐड करते हैं तब जाके 1 रुपया बनता है। तो 1 रुपये को खर्च करने के लिए उसने 2 सिक्के दिए होंगे हर दिन। भले वो जो उसने टोटल सिक्के कितने भी दिए हो, 20 दियो, 30 दियो, 40 दियो, अभी हमें नहीं पता है, लेकिन 1 रुपये को खर्च करने के लिए उसको 2 सिक्के देने पड़ेंगे। और ये संख्या आपको रुपीस में दे रखी है, तो अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो आपके पास वह संख्या आ जाएगी कि उसने टोटल कितने सिक्के खर्च किए पूरे दिनों में। जो जितने भी घर अपने अंकल के घर पे रुका था उसने टोटल उन दिनों में कितने सिक्के खर्च कर दिए। अब सिक्का तो 50 का ही है और किसी का उसके पास सिक्का नहीं है, तो 50 का ही है। तो अगर हम इस रुपीस में 2 का गुणा कर दे तो आपके पास वो संख्या आ जाएगी उसने टोटल कितने सिक्के खर्च किए उन दिनों में। तो अगर आप इसमें 2 का गुणा करते हैं, देखिए चलिए 924 50, 2 संख्या को छोड़ के दशमलव है तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी। ठीक है, हमने बात करी काफ़ी इसमें, इंटू 2, 1 जीरो से आप 1 जीरो को डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, 2 1 ज़ा 2 और 2 के टेबल से 10 को काटते तो 5 टाइम में। ध्यान रखिएगा आप पहले 5 को इससे भी काट सकते थे फिर इसको भी काट सकते थे। डिवाइडेशन में कोई रूल नहीं होता है, बस कंडीशन ये है कि एक ही टाइम पे एक ही टेबल से ऊपर और नीचे कटना चाहिए। तो पहले मैंने 2 और 10 को काट दिया 2 के टेबल से। ठीक है स्टूडेंट, आपने ये पहले काट दिया फिर इसको काटेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके आंसर सेम ही आएगा। चलिए अब नीचे बचा है 5 और ऊपर संख्या, इसको 5 की टेबल से काट देते हैं। 5 1 5, 9 से कम 5 1 टाइम, 4 आप कैरी करेंगे सो 42 से कम 48 टाइम, फिर से आप 2 कैरी करेंगे 24 से कम 24 टाइम, 4 कैरेंगे तो 45 9 टाइम। ठीक है, क्या है आपके 1849। ये क्या है स्टूडेंट, ये वह है कि बच्चे ने जितने भी दिन वो अंकल के घर रुका उसने टोटल कितने सिक्के खर्च किए। अब सिक्के 50 पैसे का ही है, और टोटल कितने सिक्के खर्च कर दिए, सो 1849 सिक्के उसने खर्च कर दिए जितने भी दिन वो अपने अंकल के घर पे रुका। अब वो अंकल के घर पे कितने दिन रुका है, आपसे ये वही वाला सवाल है जिसमें उतने ही वर्ड आता है, क्योंकि बोल रहा है कि वो जितने ही दिन अपने अंकल के घर पे रुका उसने टोटल उतने ही सिक्के खर्च किए हर दिन। तो कुछ नहीं करना है आपको इस नंबर का सिंपली आपको स्क्वायर रूट बताना है बस, और वही आपका आंसर है। चलिए तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं स्टूडेंट। देखिए चलिए ट्रिक से निकाल लेते हैं इसको फटाफट, पीछे 2 के पेयर बना लेंगे हम। सो 49 हम लास्ट टाइम इसकी बात करें। देखिए स्टूडेंट, किसी को अब तक अगर स्क्वायर रूट की ट्रिक्स नहीं आई है तो मैं एक बार लास्ट टाइम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद हम कल से हिंदी मीडियम की उपकार बुक करने वाले चैप्टर 3 घन घनमूल को पढ़ने वाले। सो ये लास्ट क्वेश्चन आया आपके, मैं आपको फिर से बहुत ही ईजी तरीके से आपको बता देता हूँ। इसको हटा देता हूँ,
सो 1849 का आपको क्या करना है, 49 ही आया था कि क्या आया था, एक मिनट, हाँ चलिए 1849 आपका आया था, आपको 1849 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि इनको पेयर में बांट लेते दो दो के, तो 49 का पीछे एक पेयर बन जाएगा, पीछे का आपके दो नंबर का एक पेयर बनना चाहिए, आगे भले एक का बने, दो का बने, तीन का बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो पीछे 49 के पेयर, अब पीछे के पेयर में जो आखिरी का अंक रहता है, यूनिट डिजिट जो रहती है, उसका उसका काम है आपको बताना कि आपको पीछे की तरफ कौन सी संख्या चाहिए। यानी आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर सोचना है जिनके पीछे स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आता हो। जैसे 1 के करने पर 1 आता है, 2 का करने पर 4 आता है, 3 का करने पर आता है 9, ठीक है। ऐसे ही 4, 5, 6, 7 और 7 का करने पर आता है 49, ठीक है। देखिए 3 का स्क्वायर के पीछे आता है 9 और 7 का स्क्वायर करने पे आता है 49, तो इन दोनों के पीछे 9 9 है, ठीक है। तो यानी आपका जो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, उसका जो आखिरी का अंक जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा, वो होगा या तो 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि इन दोनों के ही है, तो 3 और 7, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका काम, इस पेयर का काम खाली यही बताना होता है। अब बारी है अगले पेयर की, आगे के पेयर की, जो कि हमारा 18। इसका काम क्या होता है, आपको सोचना है कि 18 जो है किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 6, 7 जितने भी है, खाली आपको सोचने तक के स्क्वायर लिखने हैं, ठीक है। सो 18, 16 और 25 के बीच में आता है, इसी के बीच में आता है 16 और 25, यानी 4 के स्क्वायर के और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमें इन दोनों में से कौन सा नंबर चाहिए, छोटा वाला 16, और 16 का स्क्वायर रूट चाहिए। आप 16 को नहीं लेंगे, आप इसका स्क्वायर रूट, 16 किसका होता है 4 का। तो इन दोनों जो हमारे यूनिट डिजिट हमें पता चले, इन दोनों के आगे आप 4 4 लगा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। यानी इसका जो स्क्वायर रूट है 18 और 1849 का, या तो वो 43 या तो 47 है। अब इन दोनों में से भी कौन सा, अगर आपको ये चेक करना है तो आपको काम करना है कि ये जो 18 आया इन दोनों के बीच में, ये 18 चेक करिए कि 16 के ज़्यादा पास है कि 25 के ज़्यादा पास है, ठीक है स्टूडेंट। 16 के ज़्यादा पास है कि 25 के ज़्यादा पास है। तो अगर आप 16 में 2 ऐड कर देते तो आपके 18 आ जाता, और 18 में अगर आप 7 को ऐड करेंगे तब जाके आपके 25 आएगा। यानी 2 कदम चलना ज़्यादा ईजी है, यानी ये नंबर 16 के ज़्यादा का पास है, 18 16 के ज़्यादा करीब है। यानी अब 16 और 25 यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या में से किसके ज़्यादा करीब है, तो छोटी संख्या के ज़्यादा करीब है, 16 के ज़्यादा करीब है। यानी इन दोनों में से जो नंबर छोटा है वही इसका स्क्वायर रूट है। तो छोटा है 43, इसलिए इसका जो आंसर है वो है 43। यानी वह लड़का अपने घर पे, मामा के घर, अंकल के घर पे टोटल 43 डेज रुका है, 43 दिन रुका है, और उसने 43 दिनों में हर दिन 43 पैसे के सिक्के ही खर्च करे हैं, ठीक है स्टूडेंट। वह लड़का अपने अंकल के घर पे टोटल 43 डेज स्टे रहा है, रुका है, और एवरी डे उसने 50 पैसे के सिक्के ही उसने खर्च करे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट टाइम हमने स्क्वायर रूट्स निकालने की इस ट्रिक की भी बात कर ली है, आई होप आपको आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। नहीं आया हो तो आप कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसमें 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे। चलिए, तो आज हमारी क्लास थी क्लास नंबर 14, और ये शायद स्क्वायर रूट का कुछ पार्ट 7 या 6 है अराउंड, जो भी है। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। अब आज आपकी जवान नवोदय इंग्लिश मीडियम उपकार का सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चलिए, कल हम करेंगे उपकार की फिर से हिंदी मीडियम बुक का चैप्टर नंबर 3। आपको दोनों मीडियम की क्लासेस देखनी है, मैंने अभी आपको बताया कि सेम कॉन्सेप्ट रहता है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयारी होगी। सो बने रहिए मेरे साथ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, सवाल पसंद अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल।